स्टूडेंट, तो आज डीसी जनरेटर का पार्ट सेकंड लेके आए हैं जो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए है। तो डीसी जनरेटर का पार्ट 2 में क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट ए बना दिया था मैंने, पार्ट बी है ये, या 2 बोल सकते हैं इसको। तो एक बार और समझ लेते हैं डीसी जनरेटर होता क्या है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलेंगे। तो देखो, मशीन हमारी दो प्रकार की होती हैं। मशीन हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एसी पे वर्क करती हैं और एक डीसी पे वर्क करती हैं, ठीक है। अब जिसे हमें एसी चाहिए होती है तो एसी के हिसाब से मशीन को डिज़ाइन करते हैं, और जब डीसी चाहिए होती है तो डीसी के हिसाब से हम मशीन को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं डीसी जनरेटर। क्या पढ़ रहे हैं? डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर बेसिकली होता क्या है, जब हम इसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, तो ये हमें क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कैसे? जब हम जनरेटर चलाते हैं राइट हैंड से, तो हम क्या देखते हैं, हम उसे यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, तो वो हमें क्या देता है बाद में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जनरेटर बेसिकली किस लॉ पर वर्क करता है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर, यानी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करता है, और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर। क्योंकि जो जनरेटर है वो हम किस हाथ से चलाते हैं? राइट हैंड रूल से, है ना। तो अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है? तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये होता है कि यदि हम सीधे हाथ की अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे से कैसी हों? परपेंडिकुलर या 90 अंश बनाएं, तो अंगूठा है वो क्या दर्शाएगा? चालक की गति की दिशा, और मध्यमा उंगली क्या दर्शाएगी? हमारी करंट की दिशा, और तर्जनी उंगली क्या दर्शाएगी? हमारी चुंबकीय क्षेत्र बी। यानी कहने का मतलब है इस तरह से, ये अंगूठा क्या दर्शाएगा? एफ, और तर्जनी उंगली बी, और मध्यमा जो बीच वाली उंगली होती है वो क्या दर्शाएगी? करंट की दिशा। ये याद रखना कि राइट हैंड रूल के अनुसार क्या है, फ्लेमिंग के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि भी आपस में कैसे हों? सब परपेंडिकुलर हो। तो जो अंगूठा है वो क्या दर्शाएगा? यानी मोशन ऑफ कंडक्टर, चालक की गति की दिशा, और तर्जनी उंगली क्या दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, और मध्यमा उंगली यानी बीच वाली उंगली क्या दर्शाएगी? बीच वाली उंगली करंट की दिशा दर्शाएगी, ठीक है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? चालक के घूमने की दिशा, है ना। तो अब हम बात करते हैं इसके पार्ट की। तो पार्ट देखते हैं हम। सबसे पहले आती है बॉडी। बॉडी ये होती है जिससे हम इसको कवर किए रहते हैं। तो बॉडी प्राय किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। जिससे क्या होता है, बॉडी इसलिए जो इसकी आंतरिक सेफ्टी करती है, ये बॉडी जो भी इसके अंदर डिवाइस लगी होती हैं, इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, उनकी सेफ्टी कौन करता है? योक या बॉडी, या कह सकते हैं ढांचा। यह प्राय किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की। इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये पोल होते हैं। ये फील्ड वाइंडिंग की जाती है पोल्स के ऊपर, ठीक है। ये योक या फ्रेम आपको दर्शाई रहा है, ठीक है। कम्यूटेटर क्या होता है? बेसिकली ये होया कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का वर्क क्या होता है? एसी टू डीसी, है ना। एसी टू डीसी, एसी को डीसी में बदलना। ये इंटरपोल है, इनका कार्य क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन और भी देखते हैं आगे। फील्ड पोल्स। फील्ड पोल्स की संख्या अधिकतम 8 होती है और न्यूनतम 2 होती है, ठीक है। ये एन और एस अभी दिखाई दे ना, ये फील्ड पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, ठीक है।
इनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8। और इनका काम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। यह प्राय किसके बने होते हैं? कास्ट स्टील या एनेल्ड स्टील के बने होते हैं, ठीक है। इन पे लैमिनेटेड किए जाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आर्मेचर। आर्मेचर प्राय क्या होता है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनाया जाता है आर्मेचर, है ना। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनाया जाता है। आर्मेचर कॉइल्स में क्या स्लॉट बने होते हैं जिस पे कॉपर की बाइंडिंग कर दी जाती है, ठीक है। और इसके बीच में जो गैप होता है, जो आपको गैप दर्शा रहा होगा ये, इसमें माइका यानी अभ्रक मटेरियल का यूज किया जाता है जिससे बाइंडिंग क्या ना हो, ओवरलैपिंग ना कर पाए एक दूसरे से, ठीक है। और आर्मेचर का रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? आर आर्मेचर का रेजिस्टेंस 1 ओम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ये आपकी बाल बीरिंग होती है, इस पर सॉफ्ट बैठाया जाता है जो बेसिकली सॉफ्ट क्या होता है जो मूव करता है ना, रोटर में फिट किया जाता है सॉफ्ट को। और ये क्या है? आपकी कॉइल कम्यूटेटर है, यानी कम्यूटेटर क्या करेगा? AC टू DC उत्पन्न करेगा कम्यूटेटर, है ना। कॉइल्स ये दिखाई दे रही होंगी, कॉइल्स ये आयरन कोर है, ठीक है, ऊपर वाली। नेक्स्ट दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर। कम्यूटेटर बेसिकली क्या होता है यार? कम्यूटेटर AC टू DC जनरेट करता है, अभी अभी बताया था मैंने। कम्यूटेटर है ना, ये कॉपर की बाइंडिंग की जाती है, इसमें जो बीच में स्लॉट होंगे ये, इसमें माइका मटेरियल का यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे बाइंडिंग क्या ना हो, ओवरलैपिंग ना करें। देखो बीच में क्या होता है? माइका इंसुलेशन होता है, ठीक है। ये हार्ड ड्रॉन तांबे की पत्तियों से बनाया जाता है। इसका बेसिकली कार्य क्या होता है? AC टू DC एज ए रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। रेक्टिफायर यानी दृष्टकारी, AC टू DC बदलता है, ठीक है। कम्यूटेटर में आर्मेचर सॉफ्ट पर स्थापित किया जाता है, अभी अभी बताया था। कम्यूटेटर कहाँ स्थापित किया जाता है? आर्मेचर सॉफ्ट पर, है ना। और आर्मेचर कॉइल्स में उत्पन्न ये AC टू ये क्या करेगा? DC जनरेट करेगा। क्या कहता है? DC उत्पन्न करता है ना, DC। नेक्स्ट ये है आपका ब्रश। ब्रश बेसिकली क्या होता है? कम्यूटेटर से फीड रहता है, मतलब कनेक्ट रहता है। ब्रश का कार्य क्या होता है? बाह्य परपथ में करंट को भेजना, ठीक है। जो करंट होती है उसे बाह्य परपथ तक कौन ले जाता है? हमारा ब्रश ले जाता है बाह्य परपथ तक, है ना। तो जो ब्रश होते हैं बेसिकली काय के बने होते हैं? कार्बन के, या कह सकते हैं हम कॉपर के। बड़ी मशीनों में कॉपर के बना दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो अब कह रहा है निम्नलिखित में से DC शंट जनरेटर की बात कर रहा है। DC शंट जनरेटर में आर्मेचर धारा होगी। पहले हम इसका फॉर्मूला पता करते हैं, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला DC जनरेटर या जनरेटर का? वोल्टेज बराबर EG माइनस IaRe, ठीक है। जहाँ भी क्या है? जनरेटर का वोल्टेज, ठीक है। EG यानी जनरेटर का विद्युत वाहक बल, इसको भी वोल्ट में मीजर करेंगे, इसको भी वोल्ट में मीजर करेंगे। ये क्या है? वोल्टेज है, ये जनरेटर का विद्युत वाहक बल है। Ia क्या है? आर्मेचर करंट। Ra क्या है? Ra क्या है? आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको ओम में और इसको किस में मीजर करेंगे? एम्पियर में। तो वो कह रहा है कि जो आर्मेचर धारा है उसको बताइए हमें। तो आर्मेचर धारा क्या होती है? बेसिकली Ia बराबर IL प्लस IS। कहने का मतलब है जो हमारी करंट होती है वो बेसिकली क्या होती है? फैन और चल रहा है।
वो इस तरह सर्किट है कोई, मान लो ये बाइंडिंग की गई है ना, और ये अपना आर्मेचर है। और ये हमने मान लो डीसी सप्लाई दी। तो ये आपका क्या है, आर्मेचर, ये क्या है, कॉइल्स एल, है ना। तो यहाँ जो करंट फ्लो होगी, यहाँ ये इनपुट मान लो, इनपुट, तो जो इनपुट से जो आर्मेचर करंट जाएगी आइए, ठीक है, तो वो क्या होगी, लोड करंट प्लस आईएसएच। आईएसएच मतलब संट, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, संट करंट, इसके जस्ट सामने क्या है, संट, तो ये होगी। तो सी इज़ राइट आंसर, है ना। आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच, ये आपका क्या है, वोल्टेज का समीकरण है। और एक और होता है इसका विद्युत वाहक बल का समीकरण, ई बराबर 5 PNZ/60A, ये भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित किस कारण के उपरांत डीसी जनरेटर के ब्रश वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। तो वोल्टेज ड्रॉप बेसिकली किस लिए बढ़ता है, लोड करंट अगर बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर की दक्षता होती है, तो डीसी जनरेटर की दक्षता 85 से 95% होती है। दक्षता होती क्या है, बेसिकली इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी, आउटपुट बटे इनपुट, इस तरह लिख लो, आउटपुट बटे इनपुट, ये गुणा 100, परसेंटेज में निकालेंगे तो 100, ठीक है। अब तो ये जनरेटर की दक्षता कितनी होती है, 85 से 95। नेक्स्ट कह रहा है यांत्रिक दक्षता का सूत्र बताइए। अभी बताया मैंने, क्या बताया, दक्षता क्या होती है आपकी, आउटपुट शक्ति और लगा दो बटे इनपुट शक्ति गुणा 100, या आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर इंटू 100, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, विद्युत शक्ति है ना। तो आपको कहीं दिखाई दे रहा है उत्पन्न विद्युत शक्ति, ये बी इज राइट आंसर, आउटपुट बटे इनपुट, ये चीज़ याद रखना आपको, आउटपुट बटे इनपुट याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी क्षति डीसी जनरेटर में होती है। तो उपरोक्त सभी होती हैं। नेक्स्ट क्या होता है जब कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होती है, तो क्या होता है, कार्बन ब्रश घिस जाते हैं हम लोग, जैसे देखा था हमने, कार्बन ब्रश का कार्य क्या होता है, करंट को बाह्य परपथ तक ले जाना। तो उनमें क्या हो जाता है, घिसाव आ जाता है, कम्यूटेटर गर्म हो जाता है, क्योंकि कम्यूटेटर से कनेक्ट रहता है कार्बन ब्रश। तो जब कार्बन ब्रश घिसेगा तो कम्यूटेटर क्या होगा, गर्म, जिससे कॉइल्स क्या हो सकती हैं, पिघल सकती है, कम्यूटेटर की सतह कैसी हो जाती है, खुरदरी। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित किस कारण से जनरेटर को समांतर चलाया जाता है। सप्लाई की स्थिरता रखता है, जब और जैसे आवश्यक हो अतिरिक्त इकाई लगाने की सुविधा देता है, मरम्मत की सुविधा देता है, फलस्वरूप कम ब्रेक डाउन होता है। उपरोक्त तीनों सही हैं। नेक्स्ट किस अवस्था में दो जनरेटरों को समांतर चलाया जा सकता है। तो दोनों जनरेटरों की जब वोल्टेज समान हो तो चलाया जा सकता है, धन से जुड़ा होना चाहिए रेड से तो चलाया जा सकता है, और जनरेटरों की क्षमता समान होनी चाहिए तो चलाया जा सकता है। उपरोक्त सभी। क्या होगा जब समांतर में चल रहे दो जनरेटरों में से एक जनरेटर हटा दिया जाए। तो पहले की अपेक्षा उत्तेजना एक्साइटमेंट कम हो जाएगा, है ना। जो एक्साइटमेंट है पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है डिफरेंशियल कंपाउंड
इनका मिलान कीजिए। तो देखो ये दिखाई दिया है मैंने, जो डिफरेंशियल कंपाउंड होता है वो लोड करंट बढ़ने पर वोल्टेज तीव्रता क्या होती है उसकी, घटती है। ठीक है, ये है इसका। और जो अपना ये होता है ओवर कंपाउंड जनित, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा बढ़ता है इसमें। ठीक है, ये 20 फर्स्ट से। ठीक है, शंट या अंडर कंपाउंड जनित्र, तो इसमें क्या होता है कि लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा घटता है। ठीक है, ये वाला। और लास्ट क्या बचा, चौथा, यानी इसमें क्या होता है, लेवल कंपाउंड जनित्र में लोड बढ़ने पे ये स्थिर रहता है। ठीक है, ये नेक्स्ट डी सही है ना। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, तो इसका क्या है, ये सही है ना। कैसे, तो देखो ये क्या होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड आर्क वेल्डिंग में यूज होता है। ठीक है, ओवर कंपाउंड जनित्र क्या होता है, ये बेसिकली पोल पर प्रकाश, रेलवे ट्रैक आदि में यूज करते हैं इसका। और अंडर कंपाउंड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है। और लेवल अप कंपाउंड लेथ मशीन वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और यार इतनी मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, लाइक कर दिया करो। और मिलते हैं यार दोस्त, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत हो कमेंट में बताओ, है ना। और हमेशा पॉजिटिव रहो। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।